वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। फैमिली कोर्ट में एक कार्रवाई चल रहा था। आज था राहुल और अंजलि के डिवोर्स केस का आखिरी सुनवाई, इसलिए दोनों तरफ के लोग वहां पर उपस्थित थे। कुछ समय में जज उनकी राय सुनाने वाले थे। तभी अंजलि अचानक से जज साहब को बोली, रुक जाइए जज साहब, मुझे आपसे एक बात बोलनी है। सर, मुझे अपने पति के साथ सिर्फ एक रात बितानी है। अंजलि की बात से जज साहब चिढ़ते हुए बोलते हैं, बहुत दिन हो गया है तुम दोनों का डिवोर्स केस चल रहा है। इसकी समाधान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बोली? इतना सब होने के बाद तुम अब मुझे बोल रहे हो? प्लीज सर, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। ठीक है, मैं तुमको एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। उसके बाद मैं तुम दोनों के डिवोर्स केस का फाइनल जजमेंट सुनाऊंगा। ये सुनकर अंजलि की परिवार वाले हैरान हो जाते हैं और उसकी नादानी भरी हरकत को देखकर उसकी परिवार वाले उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और जज साहब के सामने उसको बहुत भला बुरा सुनाते हैं। ये देखकर जज साहब उनको ताकीद करके बोलते हैं, अब ये केस आपकी हाथ में नहीं है, ये अब कोर्ट की विचार अधीन है। आप लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अंजलि आपकी बेटी है। अगर आप पहले इन दोनों के बीच सुलह कर देते तो इनका डिवोर्स केस कोर्ट तक नहीं पहुंचता। अंजलि अब साबालिग है, इसलिए उसको अपनी जिंदगी जीने का और फैसला लेने का पूरा हक है। आप लोग उसकी बीच में ना आए तो अच्छा होगा। जज साहब की ये बात सुनकर सब चुप हो गए और कोर्ट से बाहर चले गए। उसके बाद अंजलि एक होटल में रूम बुक किया और राहुल को बोली, राहुल, आज रात ठीक 7 बजे होटल ग्रीन पार्क में रूम नंबर 102 में आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर अंजलि वहां से चली गई। उस दिन शाम को अंजलि दुल्हन की तरह खुद को सजाकर होटल की रूम में राहुल के आने का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते अपनी कॉलेज की समय को याद करने लगी। दरअसल अंजलि और राहुल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो दोनों कॉलेज की टाइम से एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो दोनों शादी करने का फैसला किए। राहुल एक अनाथ लड़का था, उसकी आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वो अंजलि को जी जान से प्यार करता था और उसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता था। लेकिन अंजलि की मम्मी पापा राहुल और अंजलि के रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी स्टेटस की हिसाब से राहुल अंजलि के लिए सही नहीं था। वो लोग अंजलि की शादी अपने बराबर की लड़के से करवाना चाहते थे, लेकिन अंजलि की जिद के कारण उन्हें उन दोनों की शादी के लिए हाँ करना पड़ा। फिर राहुल को जॉब मिलते ही कुछ दिनों में उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद वो दोनों बहुत खुश थे। राहुल अंजलि को अपने पलकों में रखता था। उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी तरह से कट रही थी। ऐसे ही 1 साल बीत गया। फिर अचानक से राहुल अंजलि के ऊपर बिना मतलब के गुस्सा करने लगा। अंजलि को पहले तो ये लग रहा था कि राहुल उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसके बातों को दिल पे नहीं लेती थी। लेकिन राहुल का ये रोज का आदत बन चुका था। वो अंजलि के ऊपर बातों बातों में गुस्सा करता था और धीरे धीरे उसके ऊपर हाथ उठाने लगा। अंजलि को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि राहुल अचानक से क्यों बदल गया। जो राहुल उसे इतना प्यार करता था, वो अब उसे मार पीट भी करने लगा था। वो ये सब सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अंजलि राहुल को बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल उसकी बातों को अनदेखा करता था। फिर एक दिन राहुल ऑफिस से घर आकर अंजलि को बोलता है, अंजलि, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। हम दोनों अब एक साथ नहीं रह सकते। मैं आज ही हम दोनों की डिवोर्स केस कोर्ट में अपील करने जा रहा हूँ। ये बात सुनकर अंजलि की पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। राहुल, तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो, लेकिन क्यों? आखिर मेरी गलती क्या है राहुल? तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? कुछ तो बोलो राहुल, आखिर मेरी गलती क्या है? तुम मुझे क्यों डिवोर्स देना चाहते हो राहुल? बोलो राहुल, चुप क्यों हो? बोलो। मैं तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। तुमसे जितनी जल्दी पीछा छूटेगा इतनी जल्दी मेरे लिए अच्छा होगा। मैं बेवकूफ़ थी, इसलिए तुम जैसी लड़की से शादी कर ली। जाओ अब यहाँ से, तुम मेरा समय बर्बाद मत करो, समझी तुम? ऐसे कहकर राहुल अंजलि को धक्का देकर अपनी घर से बाहर निकाल देता है। अंजलि रो रो कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राहुल कोर्ट में डिवोर्स के लिए अपील करता है। ये सारी बातें याद करके अंजलि होटल की रूम में राहुल की इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें नम थी। ठीक उसी समय दरवाजे की घंटी की आवाज सुनाई दी। अंजलि खुशी के मारे दरवाजा खोली। बाहर राहुल खड़ा था। अंदर आओ राहुल, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। राहुल कमरे की अंदर गया। अंजलि को दुल्हन की तरह देखकर राहुल हैरान था। तब उसे वो कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप खड़ा था। राहुल, तुम यहाँ बैठ सकते हो। नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। बोलो क्यों मुझे यहाँ पर बुलाया है? पहले ये बताओ, तुम कैसे हो? लेकिन राहुल कुछ जवाब नहीं दिया। फिर अंजलि राहुल की कंधे को पकड़कर बोली, राहुल, बोलो ना, कैसे हो तुम? उसके बाद भी राहुल अंजलि को कुछ नहीं कहा। फिर अंजलि राहुल की और करीब आकर रोमांटिक अंदाज से बोली, राहुल, मैं तुम्हें कितनी प्यार से पूछ रही हूँ और तुम मुझे कुछ नहीं बोल रहे हो। आज इस कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। पूरे 1 साल के बाद हम दोनों इस तरह एक कमरे में हैं। क्या मुझे देखकर तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है? तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो राहुल? कुछ तो बोलो। उसके बाद भी राहुल अंजलि को कुछ नहीं बोलता है। वो एकदम से चुपचाप था। उसके बाद अंजलि राहुल के गाल में एक किस देती है। तभी राहुल गुस्से में आकर अंजलि को एक चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी करीब आने की? क्या ये सब करने के लिए तुम जज साहब से 1 रात का मोहलत मांगी थी? मैं तुम्हें पहले भी बोला था और आज भी बोलता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना है। मैं तुम्हें नफरत करता हूँ। तुम्हारी ऐसी हरकत से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। इसलिए अच्छा होगा हम दोनों का जल्द से जल्द डिवोर्स हो जाए। लेकिन क्यों राहुल? आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो? पहले शादी के 1 साल तक तो तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। मुझे देखे बिना एक पल भी तुम रह नहीं पाते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ राहुल? क्यों तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? क्यों तुम इतना बदल गए राहुल? ये बात सोच सोच कर मेरे दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। मैंने सोचा था आज मैं तुम्हें मना लूंगी, तुमसे ढेर सारे बातें करूंगी, लेकिन तुम मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। कहीं तुम किसी और से तो प्यार नहीं करते राहुल? बोलो, चुप क्यों हो राहुल? बोलो ना, प्लीज बोलो। मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, समझी तुम? बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ। राहुल, मैं नहीं जानती कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम मुझसे अब प्यार करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। उसके बाद राहुल वहाँ पर रखी हुई चेयर में सो जाता है। बेचारी अंजलि राहुल की हरकत से दुखी होकर बेड के ऊपर सो गई। उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब रही। उसने बहुत उम्मीदों के साथ जज साहब को 1 रात की मोहलत मांगी थी, ताकि वो राहुल की फिर से करीब आ पाए।
लेकिन उसकी सारी सपने टूट गई थी। वो रोती रही और कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन सुबह होने पर अंजलि राहुल से बोली, राहुल, अभी हमारे पास 3 घंटे के समय है। अगर तुम चाहो तो हम फिर से एक हो सकते हैं, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। राहुल, आज कोर्ट में 11 बजे हमारी डिवोर्स केस की आखिरी सुनवाई है। उसके बाद से हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। प्लीज राहुल, एक बार अच्छी तरह से सोचकर तो देखो। अंजलि की इस बातों से राहुल को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो गुस्से में आकर वहां से चला गया। उसके बाद अंजलि दुखी होकर अपने घर चली आई और सुबह 11 बजे से पहले दोनों कोर्ट में पहुंच गए। जज साहब राहुल और अंजलि को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि राहुल और अंजलि को जो एक रात का समय दिया गया था, उसमें वो दोनों एक हो जाएंगे और फिर से एक परिवार टूटने से बच जाएगा। उसके बाद जज साहब राहुल को पूछते हैं, राहुल, कल रात तुम्हें और अंजलि को एक मौका दिया गया था एक होने के लिए। अब बोलो, अंजलि को लेकर तुम्हारा क्या राय है? क्या तुम अब भी अंजलि को डिवोर्स देना चाहते हो या उसके साथ एक होकर फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हो? नहीं जज साहेब, मैं अंजलि के साथ रहना नहीं चाहता, मैं उससे डिवोर्स चाहता हूँ। राहुल की बातें सुनकर जज साहब हैरान हो गए। फिर वो अंजलि की तरफ देखकर बोले, अंजलि, तुम क्या चाहते हो? सर, मैं राहुल से डिवोर्स लेना नहीं चाहती। मैं उसे छोड़कर रह नहीं पाऊंगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ सर। राहुल से अलग होकर मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे उससे अलग मत कीजिए सर, मत कीजिए मुझे उससे अलग। अंजलि की बात सुनकर जज साहब कुछ समय के लिए चुप हो गए और कुछ समय के बाद वो अपना राय सुनाने वाले थे। वो बोलने वाले थे तभी, रुक जाइए जज साहेब, अब अन्याय होने मत दीजिए। अन्याय? कैसा अन्याय? सर, आप आपका राय यहीं पर रोक लीजिए। मैं अब सह नहीं पाऊंगा। मैं अब इतना बड़ा अन्याय नहीं कर पाऊंगा। मैं अब अंजलि के साथ अधर्म नहीं कर पाऊंगा। जब मैं ऊपर वाला के पास जाऊंगा तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता सर। इतना कहकर राहुल फुट फुट कर रोने लगता है और राहुल का ऐसा रूप देखकर सब हैरान हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल क्या बोल रहा है। तभी अंजलि राहुल के पास आकर बोली, क्या हुआ है राहुल? तुम क्यों रो रहे हो और ये सब क्या बोल रहे हो? अधर्म, अन्याय, ऊपर वाला, ये सब क्या है? बोलो राहुल, चुप क्यों हो? तुम्हारी चुप्पी मुझे खा रही है। देखो, आज के बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। एक आखिरी विनती है तुमसे, जो भी तुम्हारे दिल में है, आज तो मुझे सब कुछ बोल दो, क्योंकि कल से मैं इतनी हद से तुम्हें नहीं पूछ पाऊंगी। सिर्फ आखिरी बार मेरी बात मान लो। क्या हुआ है? बोलो मुझे राहुल, प्लीज बोलो। अंजलि की ऐसी अभिमान भरी बातें सुनकर राहुल खुद को संभाल नहीं पाया और उसे गले लगाकर फिर से रोने लगा। अंजलि, मेरे पास समय बहुत कम है। मैं अब ज्यादा दिन तक जी नहीं पाऊंगा। देखो, मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि मुझे घूमी फिरी की बातें पसंद नहीं है। साफ साफ बोलो, क्या बात है? अंजलि, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, 2nd स्टेज में है। डॉक्टर बोले हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा अब और 2 साल जी पाऊंगा। राहुल की ये बात सुनकर अंजलि की होश उड़ जाता है। उसकी पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। उसकी चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। उसकी सर घूमने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी सब अंजलि के पास आते हैं और उसके मुंह पर पानी छिड़कते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। कुछ समय के बाद अंजलि अपनी होश संभालते हुए राहुल को बोलती है, तुम्हें ये बीमारी कब से है और अपनी बीमारी के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? और तुम मुझे अपनी बीमारी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया राहुल?
क्या तुम इस बीमारी के लिए मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे? बोलो राहुल, मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ है। तभी राहुल बोला, हमारे शादी के 1 साल के बाद एक दिन ऑफिस में मेरा सर अचानक से भारी भारी जैसा लगा और मुझे चक्कर आने लगा और मैं नीचे गिर गया। मुझे देखकर मेरे कलीग मुझे उठाकर चेयर में बिठाए और मुझे पानी पीने के लिए दिए। उसके बाद वो लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर मेरा चेकअप किए और मुझे 7 दिन की मेडिसिन देकर घर जाने के लिए बोले। मैं घर आकर ये सारी बातें तुम्हें बताया था और तुमने भी मुझे सही समय पर दवाई दे रही थी। ऐसे 7 दिन का मेडिसिन का डोज खत्म हो गया था और मुझे भी ठीक लगने लगा था। लेकिन 1 महीने के बाद मुझे फिर से ऑफिस में चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैं फिर से नीचे गिर गया। तब मुझे फिर से मेरे कलीग हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर मेरा फुल बॉडी चेकअप किए और 3 दिन के बाद रिपोर्ट आकर लेने के लिए बोले। 3 दिन के बाद जब मैं रिपोर्ट लाने के लिए गया तब डॉक्टर बोले कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ है, 2nd स्टेज में है। डॉक्टर की बातें सुनकर मेरा पैरों तले की जमीन खिसक गया। फिर डॉक्टर बोले, मिस्टर राहुल, अगर आप इसका अच्छी तरह से इलाज करवाएंगे तो शायद आप ठीक हो सकते हैं। आपका जल्द से जल्द ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन उसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट आपको करना होगा। डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए के बारे में सुनकर मेरा दिमाग कुछ काम नहीं किया, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। अगर मैं अपना घर गाड़ी सब बेच देता तब भी इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो सकता था। इसलिए मैं डॉक्टर के पास से सिर्फ मेडिसिन लेकर चला आया और घर आकर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोला। बहुत दिन तक मैं रात में सो नहीं पाया। जब तुम सो जाती थी मैं तुम्हें देखकर सारी रात रोता रहता था। मेरी जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा ये बात से मैं हमेशा परेशान रहता था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे इलाज करने के लिए। इसलिए मेरा मरना ही मेरे भाग्य में लिखा है, ये मैंने सोच लिया था। अगर मैं तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में बताता तो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाते। इसलिए मैं तुम्हें अपने आप से दूर करने के लिए और तुम्हारी दिमाग में मेरे लिए नफरत पैदा करने के लिए मैं तुम पर गुस्सा करने लगा। तुम्हें हाथ भी उठाया और तुम्हें डिवोर्स देना चाहा, लेकिन तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना ही नहीं चाहती। कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है अंजलि? मैंने तुम्हारे साथ इतना सब बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती। तुम्हारी प्यार और त्याग के आगे मैं हार गया अंजलि। अगर तुम्हारी जैसी प्यार करने वाली बीबी को छोड़कर मैं मर गया तो ऊपर वाला भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा, मुझे पाप लगेगा। राहुल की बातें सुनकर अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल, मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों का डिवोर्स हो और हम दोनों अलग हो जाए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ राहुल। सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले हर जन्म में तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। और तुम इस बेकार की बीमारी की वजह से मुझे अपने आप से अलग करना चाहते थे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो राहुल, हम दोनों अब मिलकर इस बीमारी का सामना करेंगे। देखना, ये बीमारी एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। अंजलि की मुंह से ये बात सुनकर राहुल को हिम्मत मिल गया और उसे बीमारी से लड़ने का साहस मिल गया। जज साहब भी खुशी से ताली मारने लगे और उनका डिवोर्स केस रोक दिए और राहुल के ट्रीटमेंट का खर्चा तुलाने के लिए सरकार को निवेदन भरा दरखास्त लिखे। उसके बाद राहुल का ट्रीटमेंट चला और उसकी ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन का पूरा खर्चा सरकार दिए। पूरे 8 घंटे के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और कुछ महीने के बाद राहुल पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आया। उसके बाद राहुल और अंजलि अपनी जिंदगी एक नई तरह से शुरुआत किए। हाय फ्रेंड्स, आपको राहुल और अंजलि के निस्वार्थ और शाश्वत प्रेम कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए।